अनोखे पंखों वाला बड़ा शेर और ज़ॉम्बी भैंस का जाल। जंगल का राजा शेर खान अब बूढ़ा हो चुका था। वो जंगल की भाग दौड़ अपने बेटे सिम्बा को देना चाहता था। इसी के चलते वो जानवरों की एक सभा बुलाता है। देखो साथियों, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अपने कंधों पर इतनी ताकत को नहीं संभाल सकता। मैं जंगल की भाग दौड़ संभालने लायक नहीं हूँ। अब मैं सिम्बा को जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ। क्या तुम सबको मेरा ये फैसला मंजूर है? ये सुनकर सारे जानवर खुश हो जाते हैं। अरे महाराज, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हमें पूरा यकीन है कि आगे जाकर सिम्बा भी आप ही की तरह एक ताकतवर और नेक दिल राजा बनेगा। सारे जानवर शेर खान की बात से सहमत हो जाते हैं, सिवाय भैंसे के, जो उसी जंगल में रहता था। भैंसे को शेर खान और सिम्बा से काफ़ी ईर्ष्या थी। एक दिन वो जंगल में घूमते घूमते अपने मन में सोचता है, पहले बाप अब बेटा। अरे अब क्या मैं पूरी जिंदगी इन बाप बेटों की गुलामी करता रहूं? नहीं नहीं, मौका देखकर मुझे इन दोनों को रास्ते से हटाना होगा, तब जाकर मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। ये वो सोच ही रहा था कि उसकी नज़र शेर खान पर पड़ती है, जो उधर से गुजर रहा था। भैंसा शेर खान को अकेला पाकर पीछे से उस पर वार करता है। अचानक हुए हमले से शेर खान अपने आप को संभाल नहीं पाता और दूर जाकर गिरता है। भैंसा फिर से शेर खान पर हमला करने ही वाला था कि वहां सिम्बा आ जाता है और जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने जंगल के राजा शेर खान पर हमला करने का सोचा? वो भी पीछे से हमला करने वाले कायर होते हैं। देख, तू अपनी जुबान को लगाम दे। वैसे भी मैं तेरा कोई गुलाम नहीं हूँ जो तू मुझ पर यूं ताने और बातें मार सके। तेरा बाप इन जानवरों के लिए राजा होगा, मेरे लिए नहीं। ये सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। भैंसा सिम्बा की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है। ये देख भैंसा अपने मन में कहता है, मुझे यहाँ से जाना होगा। इन दोनों बाप बेटे को तो मैं बाद में देख लूंगा। ये सोचकर भैंसा मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। वहीं दूसरी ओर भैंसा भागते भागते जंगल में काफी दूर चला जाता है। अरे बहुत भूख लग रही है और यहाँ खाने को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करूं? कि तभी उसकी नजर एक फल पर पड़ती है जो बड़ा ही अजीब था। अरे ये कैसा फल है? चलो जो भी है, कम से कम मेरी भूख तो मिटेगी, इसे ही खा लेता हूँ। ये सोचकर भैंसा उस फल को खा लेता है। कुछ ही देर बाद उसे बहुत प्यास लगने लगती है। अचानक मुझे इतनी प्यास क्यों लग रही है? प्यास के मारे तो मेरा गला ही सूखा जा रहा है। चलो चलो चलकर पानी ढूंढता हूँ। भैंसा पानी को ढूंढने निकलता है और धीरे धीरे वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। जैसे ही वो तालाब के पास जाता है, अरे भागो भागो, भैंसा ज़ॉम्बी में बदल गया। इससे पहले कि ये किसी को काट ले, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। ये सारे जानवर वहां से भागने लगते हैं। भैंसा उनका पीछा करता है और उन पर हमला करता है और उन्हें भी ज़ॉम्बी बना देता है। लोमड़ी शेर खान और सिम्बा को सारी बात बताती है। लोमड़ी, तुम तुरंत बाकी सारी जानवरों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाओ। मैं और सिम्बा उस ज़ॉम्बी भैंस को रोकने की कोशिश करते हैं। पिताजी, आपके जख्म भी भरे नहीं हैं। आप कैसे उस ज़ॉम्बी भैंस का सामना करोगे? आप भी इनके साथ चले जाओ, मैं उसे रोकता हूँ। ये सुनकर बाज कहता है, सिम्बा, ना ही तुम और ना ही महाराज उस ज़ॉम्बी भैंस को रोक सकते हो। अगर उसने तुम्हें काट लिया तो तुम दोनों भी ज़ॉम्बी में बदल जाओगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम बुज़दिलों की तरह यहाँ से भाग जाएं? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। सिम्बा, भाज सही कह रहा है, हमें इसका कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। महाराज, जंगल के उत्तरी दिशा में एक जादुई पेड़ है। अगर हमें उस पेड़ की मदद मिल जाए तो हम उस भैंस को आराम से हरा सकते हैं। ठीक है बाज, मैं अभी जाकर उस जादुई पेड़ से मदद मांगता हूँ। ये कहकर सिम्बा जादुई पेड़ को ढूंढते हुए निकलता है। जैसे ही वो जादुई पेड़ के पास पहुंचता है, हे जादुई पेड़, हमारी मदद करो
उस ज़ॉम्बी भैंस ने जंगल में तबाही मचा दी है। कृपया करके उसे मारने में मेरी मदद करो। सिम्बा, तुम जमीन पर रहकर उसे नहीं मार पाओगे। मैं तुम्हें एक अनोखे विशाल पंख वाले बड़े शेर में बदल दूंगा, तब तुम आसानी से उसका सामना कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उस ज़ॉम्बी भैंस को पकड़कर पानी में फेंक देना। वो पानी में डूबकर मर जाएगा। जैसे ही वो मरेगा, सारे जानवर फिर से ठीक हो जाएंगे। ये कहकर जादुई पेड़ सिम्बा को एक अनोखे पंखों वाले बड़े शेर में बदल देता है। सिम्बा जादुई पेड़ का धन्यवाद करता है और वो उड़ता हुआ वापस ज़ॉम्बी भैंस के सामने आता है। ज़ॉम्बी भैंसा सिम्बा को देखकर घबरा जाता है। वो सिम्बा पर हमला करने की कोशिश करता है, पर सिम्बा बार बार हवा में उड़ते हुए ज़ॉम्बी भैंस के हमले से बच जाता है। सिम्बा अपने पंजों से ज़ॉम्बी भैंस को पकड़कर सीधा हवा में उड़ाते हुए जाकर नदी के बीचों बीच फेंक देता है। भैंसा पानी में तैर नहीं पाता और डूबकर मर जाता है। जैसे ही वो मरता है, जंगल के सारे जानवर जो ज़ॉम्बी में बदल गए थे वो एकदम से ठीक हो जाते हैं। शेर खान सिम्बा को जंगल का राजा बनाता है। जंगल में फिर से खुशियाँ छा जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जलन और ईर्ष्या किसी को भी मुसीबत में डाल देती है।